Hello and welcome back all of you. We are starting with answer key of BTSC dental exam first shift. क्वेश्चंस मिक्स होंगे, क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है. देखते हैं. लिप ट्रैप प्रेजेंट इन विच मैल ओक्लूशन? इट इज प्रेजेंट इन क्लास 2 D1. इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर. लिप ट्रैप इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास 2 D1. सेंट्रिक होल्डिंग कस्प किसे कहते हैं? पैलेटल कस्प मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का, या फिर आप कह लो ऑप्शन में पोस्टीरियर टीथ था तो पैलेटल कस्प ऑफ मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ एंड फेशियल कस्प ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. ठीक है, ऊपर का पैलेटल होगा, नीचे का जस्ट अपोजिट फेशियल कस्प होंगे. व्हाई इज रिवर्स बाइट विंग रेडियोग्राफ यूज्ड इन चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी? ऑप्शंस मुझे नहीं पता है, बट ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के गैग रिफ्लेक्स हैं, उसको प्रिवेंट कराने के लिए. सेरेब्रल पाल्सी में ना वो मसल वीकनेस होती है, तो आइदर माउथ ओपनिंग होगी वो लिमिटेड होगी, या फिर वो मसल टोन के इश्यूज होंगे. तो जो हमारा रेडियोग्राफ होगा, प्लेट होगा, उसको माउथ में प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करके स्टेबल करने में प्रॉब्लम होगी. तो मसल टोन इशू भी एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग रिवर्स बाइट विंग लेते हैं बेल्स पाल्सी के सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में. ठीक है, ऑप्शन क्या था आपका वो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो आंसर लगाया होगा वो देख लेना. Which is bacteria involved in chronic periodontitis? Porphyromonas gingivalis is involved in chronic periodontitis. Convergence of axial wall done in class 2 amalgam restoration for what purpose? जब हम लोग क्लास 2 पढ़ रहे थे तो मैंने बार बार पॉइंट आउट किया था कि क्लास 2 हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है. मैकेनिकल रिटेंशन हमारे रेस्टोरेशन की होती है, उसके लिए हम लोग कन्वर्जेंस वॉल देते हैं एक्सियल वॉल की, मतलब स्लाइटली यूं कन्वर्ज कर देते हैं एक्सियली. मैक्रोक्लॉसिया किस में होता है? मैक्रोक्लॉसिया बहुत सारे कंडीशंस में होता है. ऑप्शंस मुझे पता नहीं थे, बट जो सर्टेन प्राइमरी कंडीशंस हैं कुछ जिसमें दिखता है, एमाइलोइडोसिस के केस में दिखेगा आपको, एक्रोमेगैली के केस में, डाउन सिंड्रोम के केस में. तो आपको ऑप्शंस जो था उसके हिसाब से आप देख लेना. Obliterated pulp chamber with short roots, periapical abscess in which condition? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिकली ये डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 में होता है. अगर ये ऑप्शन था तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डेंटिन हाइपरप्लेशिया टाइप 1 में भी होता है, बट कैरेक्टरिस्टिकली डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 1 में होता है. और ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, कुछ माइनर से डिफरेंस होते हैं दोनों में, उसके कारण, जैसे कि इसमें इनेमल बहुत वेल फॉर्म्ड होगा. प्राइमरी आंसर ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकम हिस्ट्री लाइकन प्लेनस में दिखता है. कोबलस्टोन बकल म्यूकोजा इज सीन इन क्रॉन्स डिजीज. डिस्क्रिपेंसी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कंपोजिट रेस्टोरेशन इज बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज. पहला है मार्जिनल लीकेज भी हो सकता है, अगर आपके ऑप्शन में था. पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कॉमन है. वाई बेवलिंग इन अमलगम इज अवॉइडेड? क्योंकि अमलगम ब्रिटल होता है, अमलगम जो होगा वो वीक होगा मार्जिन पे, तो हम लोग बेवलिंग वहाँ पे अवॉइड करते हैं. मोस्ट इनिशियल बोन फॉर्मेशन इन क्रेनियोफेशियल रीजन इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. व्हाट डज नैश डिटरमाइंस? ये स्टैंड फॉर इन फॉरेंसिक्स था आपके क्वेश्चन में. नैश जो है फॉरेंसिक्स में डिटरमाइन करता है मैनर ऑफ डेथ. ठीक है, काउज ऑफ डेथ जो है वो आंसर नहीं होगा आपका. यहाँ पे जो नैश फॉरेंसिक में है ना, इसका मतलब होता है नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड डेथ या होमोसाइड डेथ. इससे हमें मैनर ऑफ डेथ फॉरेंसिक्स में पता चलता है, तो मैनर ऑफ डेथ इज राइट आंसर. अ पेशेंट फेंटिंग इन डेंटल ऑफिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू वेसोवेगल सिंकोप. What is the difference between traumatic occlusion and trauma from occlusion? ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूशन का मतलब ही होता है, ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूशन हमें पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि इसमें पीडियल टिश्यू का बहुत डैमेज होता है. ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूशन रिफर्स टू इंजरी और डैमेज टू पीडियल टिश्यूज, जबकि ट्रॉमेटिक अक्लूशन एक फाउल्टी अक्लूशन रिलेशनशिप है जिसमें हो सकता है एक्सेसिव फोर्स के कारण पीडियल की इंजरी, वाइडनिंग या फिर टिश्यू इंजरी. लेकिन TFO में, ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूशन में डेफिनेटली डैमेज और इंजरी होती है पीडियल टिश्यूज की. इसके ऑप्शंस मुझे नहीं पता, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर ये सेट होता है तो ये आंसर है, अदरवाइज अगर कुछ और ऑप्शंस थे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स स्पेयर्ड इन ECC? मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर्स आर स्पेयर्ड इन ECC क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होते हैं सलाइवा से, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं. सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड के सैलिवरी फ्लश होता है, वहाँ पे सैलिवरी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रोटेक्शन बाय सैलिवा इज द राइट आंसर. कॉमन काउज ऑफ ओपन बाइट? ओपन बाइट का कॉमन काउज होगा टंग थर्स्टिंग. ठीक है,
टंग थर्स्टिंग की वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ओपन बाइट होता है। अगर ऑप्शन में टंग थर्स्टिंग था तो वेल एंड गुड, और अगर क्वेश्चन में आपके स्पेसिफाई था एंटीरियर ओपन बाइट तो वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड पैसिफायर यूज या थंब सकिंग हो जाएगा अगर एंटीरियर ओपन बाइट था। तो जनरल ओपन बाइट था अगर टंग थर्स्टिंग होगा। क्लिनिकल साइन ऑफ एग्रेसिव पेरोडोंटाइटिस, इसमें रैपिड अटैचमेंट और बोन लॉस होता है, बहुत कम प्लाक एक्यूमुलेशन होगा उसके रिलेशन के विदाउट रैपिड अटैचमेंट एंड बोन लॉस होता है यंग एज में, डीप पेरोडोंटल पॉकेट्स होंगे, टीथ मोबिलिटी होगी एटसेट्रा। आपका जो ऑप्शन था यू नो बेटर। नेक्रोटाइजिंग पेरोडोंटाइटिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर पैपिलोन लेफेवर सिंड्रोम था तो वो होगा ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन। दूसरा अगर ये नहीं था तो डाउन्स होगा, और अगर इन तीनों से पहले ल्यूकोसाइट एडहेशन डेफिशिएंसी थी तो ये डिजीज होगा। अदरवाइज पहला ऑप्शन आपका पहला जाएगा पैपिलोन लेफेवर सिंड्रोम। एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल, कैटगट, क्रोमिक कैटगट एटसेट्रा। ऑप्शन में ये मुझे पता था कि आपने विक्राइल और पूछा गया था या पॉलीगैलेक्टिन पूछा गया था, तो ये ऑप्शन होगा सही। मटेरियल यूज्ड फॉर डिसेंसिटाइजेशन एंड कैरीज प्रिवेंशन इज, फ्लोराइड वार्निश करते हैं उसमें हम लोग स्टेनस फ्लोराइड का यूज करते हैं। फ्लूइड वैक्स इज यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, फ्लूइड वैक्स बॉर्डर मोल्डिंग में नहीं यूज करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन में अगर आपके था इम्प्रूव ओरल हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्सेस टू केयर तो ये होगा ऑप्शन। अदरवाइज जो ओरल हेल्थ है ना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि नेशन में ओरल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाई जाए और ओरल डिजीज जो पॉपुलेशन में है उसके चांसेस को कम किया जाए, बट ऑप्शन में मेरे ख्याल से ये था तो ये आपका राइट आंसर होगा। बेस्ट वे टू इवेल्युएट अ स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, रिडक्शन अगर डीएमएफटी में हो रहा है तो स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम को आप इवेल्युएट कर सकते हो, तो रिडक्शन इन डीएमएफटी। सोडियम फ्लोराइड इज नॉट गिवन इन विच एज ग्रुप, इट इज़ नॉट गिवन अंडर एज ऑफ 6 years। हम लोग माउथ वॉश के फॉर्म में, टूथपेस्ट के फॉर्म में 6 साल के कम बच्चों को सजेस्ट नहीं करते हैं। बेस्ट टाइम टू अप्लाई फ्लोराइड वार्निश आफ्टर टूथ इरप्शन, ठीक है। फ्लोराइड विच इज बोथ डिसेंसिटाइजिंग एंड एंटी कैरियोजेनिक इज स्टेनस फ्लोराइड, विच इज कंसिडर्ड एज एन इरिवर्सिबल इंडेक्स, DMFT is considered as an irreversible index. Which is most definitive index for caries and future caries risk? ICDES जो है ये डिटेल में रिकॉर्ड करता है केरीज की सीवरिटी को, इन्फेक्शन को, हाई टाइम कंज्यूमिंग मेजरमेंट के थ्रू, तो इसका आंसर ICDAS होगा। मटेरियल जो हम लोग पल्पाटोमी में नहीं यूज कर सकते, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, इसकी इरिटेबिलिटी एंड सेलुलर टॉक्सिसिटी के कारण। कर्व ऑफ स्पीक क्या है, इसके ऑप्शंस मुझे नहीं पता थे, तो ये अक्लूजल अलाइनमेंट ऑफ टूथ दिखाता है, टिथ दिखाता है सैजिटल प्लेन में। ये क्या है, कर्वेचर ऑफ मैंडिबुलर अक्लूजल प्लेन बिगनिंग एट कैनाइन फॉलोइंग बकल कस्प ऑफ पोस्टीरियर टिथ। इतने क्वेश्चन अभी हुए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मिक्स है और कहीं कहीं पे स्पेसिफाई किया गया फर्स्ट शिफ्ट। बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन को सेग्रीगेट करने में और फिर बनाने में, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेग्रीगेटेड वीडियो दूं, बट चांसेस है कि अब मिक्स वीडियो में डालूंगी सारे क्वेश्चन के, सारे आंसर के। आप थोड़ा सा संयम रख के सुन लेना और अपने क्वेश्चन और अपने आंसर मिला लेना, ये दोनों के लिए ईजी होगा। आपका भी टाइम बचेगा, आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा और मेरा भी टाइम बचेगा, मैं भी जल्दी डिलीवर कर पाऊंगी वीडियो आप लोगों को। इतना है पहले पार्ट में शिफ्ट 1 का। मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू।